देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे सॉरी जो चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का निपरे उससे है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ हमारा 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन, ओके। इसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर। ये क्या है भवन, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन, ओके। कुछ हमारा ये 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन। अब 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि इसका शिखर कौन सा होगा ये। देखिए ये मतलब जो ऊपर है ये क्या होगा शिखर, और नीचे क्या होगा पाद, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर हमारा, अभी देखिए ये क्या हो गया केबल टावर। ये भवन का शिखर ये हो गया, केबल टावर का शिखर, यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर, केबल टावर का शिखर कौन सा ये, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये जो कोण है हमारा, इसको ये कैसे देखा कि दूं, ये कोण जो हमारा वो कितना दिया हमें 60 डिग्री। देखिए ये भवन हो गया और ये केबल टावर। ठीक, अब 7 मीटर इसकी भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ठीक, और इसका शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक, इसके पाद और इसके यानी कि इसी जो हमारा भवन है इसके पाद, यानी कि पाद यानी कि जो बिंदु जमीन को स्पर्श करता है, ठीक, जो पृथ्वी को बिंदु स्पर्श करता है वो हो गया हमारा पाद बिंदु। अब पाद बिंदु यानी कि ये इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि ये, ठीक, ये हमारा भवन था, ये केबल टावर, इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ मैं ऐसे ये रेखा खींच दूंगा, इसके पाद का अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण जो होता है वो, अगर हम व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो हमारा उन्नयन कोण बनता है, और व्यक्ति ऊपर से यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना कोण बनेगा, अवनमन कोण 45 डिग्री, कितना होना ये कितना डिग्री हमारा 45 डिग्री। ठीक, अवनमन कोण देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये 45 डिग्री तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री। ठीक, ओके। देखिए क्वेश्चन को अगर फिर क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ के फिर बता देता हूँ। ओके, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन के शिखर से ये केबल टावर है, केबल टावर का शिखर ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, उन्नयन कोण यानी कि व्यक्ति ने नीचे से ऊपर देखा तो उन्नयन कोण। ठीक, ठीक, और इसके पाद यानी कि इसी यानी कि भवन के पाद, पाद मतलब जो जमीन के बिंदु इस पर कर रहा है, यानी पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक, यानी कि पाद से हमने इसके शिखर तक देखा तो कोण बना वो। अब देखिए अवनमन कोण बना है तो व्यक्ति ने ऊपर से नीचे की ओर देखा। ठीक, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर देखा इसलिए अवनमन कोण बना, और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक, अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसे बिंदु ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, ये डी और ये ई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें इसमें ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई। मैं लिख दूं आपकी, मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें, केवल टावर, केबल टावर की ऊंचाई। ठीक, की ऊंचाई ये मुझे इसमें ज्ञात करना है, जो कि क्या हो जाएगी डी, केबल टावर यही है ए से सी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी हमारी ए सी। ठीक, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई, जो कितनी है ए सी। देखिए केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो हमारी ये केबल टावर है इसकी यानी कि ए सी, इसका मान हमें इसमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए हमारा ये ई से डी ये 7 है, 7 मीटर है ये, और ये बी सी आपस में दोनों बराबर है, यानी कि ये भी 7 मीटर होगा। देखिए जो ईडी है यानी कि जो भवन है, और जो बीसी है ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। और ठीक इसी तरीके से इसमें देखिए जो मेरा डीसी है, यानी कि ये डीसी है बीई के बराबर होगा। ठीक, बीई के, ओके, डीसी बराबर होगा बीई के। देखिए ये डीसी है
ये बी ई के बराबर होगा नहीं होगा, देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, यानी कि बराबर है, देखिए। ओके, यानी जो डीसी है वो बीसी के बराबर होगा, मेन चीज। और जो ईडी है वो बराबर होगा बीसी के। आपको बस इतनी चीज में देखिए। तो देखिए पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी। ओके, त्रिभुज बी सी डी में हम लिखेंगे त्रिभुज बी, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। ओके, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा। देखिए tan थीटा को लगाया लंब बटे आधार। tan थीटा जो हमारा था वो लंब और आधार का अनुपात है, देखिए tan थीटा, त्रिभुज बीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें, लंब, और ये आधार। ओके, तो थीटा, इसमें हमने थीटा कितना दिया, 45 डिग्री, ठीक। इसमें जो थीटा का मान है वो कितना है, 45 डिग्री। tan थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो थीटा का मान रख देंगे 45 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है, यानी कि जो बीसी, त्रिभुज बीसी डी लिया हमने, त्रिभुज बीसी डी। तो बीसी की लंब है हमारा इसमें बीसी, बीसी, ठीक। लंब किसमें हमारा है इसमें, बीसी। आधार कितना है, डीसी, आधार है डीसी। ओके, और tan 45 का मान कितना, tan 45 का मान होता है 1। आपको ये tan के मान याद होना चाहिए, ठीक। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसकी ये मैंने 1 लिख दिया बराबर बीसी। बीसी की लंबाई हमें कितनी दी, 60 मीटर। ये 7 मीटर और ये दोनों बराबर है, इसलिए बीसी बराबर कितना है हमें, 7 मीटर। तो 60 बटे में डीसी, ठीक। डीसी, अब डीसी की गुणा हम इधर 1 में कर देंगे, तो डीसी बराबर आ गया हमारा 7 मीटर, ठीक। डीसी बराबर आ गया 7 मीटर। यानी कि हमने डीसी यानी कि आधार, यानी कि ये हमें ज्ञात कर हो गया। डीसी हमें डीसी का मान जाता है, यानी ये 7 मीटर। अब मैंने कहा था यानी कि जो डीसी और वो बीई बराबर, यानी कि डीसी और बीई बराबर। अब डीसी बराबर मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। तो बीई ये भी 7 होगी ना, होगी। देखिए डीसी बीसी, आप डीसी और बीई आपस में बराबर है। अब डीसी मैंने ज्ञात कर लिया 7 मीटर, और डीसी बीई के बराबर है, यानी कि बीई भी 7 होगा। ओके, देखिए ये 7 है तो अब ये भी 7 होगा ना, बस इतनी सी बात है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब देखिए अब मैं त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, ए बी ई, फिर आप त्रिभुज कौन सा लें, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक। देखिए त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा बराबर, देखिए मैंने यहाँ भी tan थीटा को लिया। यहाँ मुझे लंब और आधार का अनुपात, जहाँ मुझे लंब और आधार निकालना है तो मुझे tan थीटा लेना पड़ेगा, ठीक। अन्यथा अगर और कुछ लेना है तो उसके लिए मैं और कुछ त्रिकोणमिति अनुपात लूंगा। तो tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। ओके, अब देखिए इसके लिए थीटा कितना है, इस जो इस ये वाला त्रिभुज है ए बी ई त्रिभुज है, इसके लिए थीटा कितना दिया, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी के लिए लंब हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक। ए बी बटे में आधार कितना है, बी ई, आधार हो गया बी ई। ओके, tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3, ठीक। tan 60 का मान √3 बराबर ए बी बटे में बी। अब देखिए डीसी हमने ज्ञात कर लिया 7 सेंटीमीटर, और मुझे पता है जो डीसी है वो बीई के बराबर है, इसलिए बीई बराबर कितना होगा, 7 मीटर, ठीक। तो बी की जगह मैं यहाँ ले दूंगा 7 मीटर। अब देखिए 7 की इधर √3 से गुणा हो जाएगी, यानी 7 √3 बराबर किसके, ए बी के। ओके, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं सेम ऐसे लिख देता हूँ, ए बी बराबर 7 √3, ठीक। ए बी बराबर 7 √3। देखिए ये तो 7 मीटर हमें दिया होता, ये भी 7 निकल लिया। अब ए बी यानी कि ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, 7 √3, ठीक। ये कितना आ गया, 7 √3। ओके, अब देखिए एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या गया था, क्या निकालना है, केवल टावर की ऊंचाई। केवल टावर की ऊंचाई क्या है हमारी, ये केवल टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि ए से लेकर सी तक इसकी ऊंचाई, यानी कि एसी का मान इसमें फाइंड करना है। देखिए हमें एबी का मान पता है, हमें बीसी का मान पता है, तो हम एसी का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए इधर देखिए
हमें ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई, ठीक। तो केबल टावर की ऊंचाई क्या है, एसी। केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी हमारी, एसी, यानी कि एसी याद करना है, ठीक। देखिए एसी क्या है, ए और सी। अब इसमें देखिए इस एसी को मैं लिख सकता हूँ, देखिए एसी को लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी। देखिए ये एसी है, ओके। इसको मैं ये ए बी कितना और प्लस और इतना, देखिए मैं इतना और इतना जोड़ूंगा तो मेरा ये पूरा एसी हो जाएगा, ठीक। तो एसी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ठीक। अब देखिए ए बी बराबर कितना, ए बी मैंने अभी निकाला है 7√3, ओके। ए बी मैंने कितना निकाला, 7√3, ठीक। ए बी जो मैंने निकाला वो कितना है, 7√3 प्लस बी सी। बी सी कितना है, 7। बी सी तो 7 है, ओके। तो बी सी कितना है, 7, ओके। बराबर किसकी, ये ए सी के। तो ए सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, दोनों तरफ 7 है, तो 7 में कॉमन ले लूंगा, ठीक। तो 7 मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा मेरा, √3 प्लस 1, ठीक। यानी कि ए सी बराबर मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 7√3 प्लस 1 कॉमन, सॉरी हाँ 7√3, ठीक, ब्रैकेट लगा के। ये हमारा कुछ एसी का माना था, ठीक। जो केबल टावर की ऊंचाई है एसी, जिसको हमने एसी माना है, ठीक। केबल टावर की ऊंचाई यानी कि एसी, इसको मैं लिख दूं कितना आया ये मेरा, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक। ये कुछ मेरा आंसर है इस सवाल का, ओके। एसी, एसी हमारी केबल टावर की ऊंचाई जो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी थी कितनी है, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर में, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में और हर साइड में पूछा ही जाता है। कृपया करके आप जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसमें आप ऐसा क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें, ठीक। मतलब क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन पूछने का तरीका यानी कि यही रहेगा हमारा।